हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। आज पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, चैनल पे है। चलिए आज शुरू करते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो ये हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्वेश्चन बनता है, क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? कितने थे? तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। याद रखिएगा, हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया, यानी उनको जोड़ा। और अभी वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हमने 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा था। ये भी याद रखिएगा। चलिए शुरू करेंगे। इसको कहाँ से लिया है, किस अनुच्छेद में है, इसकी बात करेंगे। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। ठीक है, भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51 क में ये दिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पूछेगा मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं था। हमने मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में शामिल किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को हमने किसकी सिफारिश पर ग्रहण किया था या अपने संविधान में शामिल किया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमने अपने संविधान में शामिल किया था। मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस के संविधान से हमने ये लिए हैं। कहीं कहीं सोवियत संघ मिलेगा, कहीं USSR मिलेगा, कहीं रूस मिलेगा, तो सबका मतलब एक ही है, याद रखिएगा, क्योंकि विभाजन से पहले इसको सोवियत संघ ही कहा करते थे। अब एक एक करके इन मौलिक कर्तव्यों की जो सूची दी गई है उसको पढ़ेंगे। अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह जिस तरीके से हमारे भाग 3 में हमारे लिए जो मौलिक अधिकार हैं उसी तरीके से नागरिक के मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, उनको वो भी पूरा करना चाहिए। अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करना भी हमारे ही फर्ज है। आज देखेंगे इसका पहला है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अनुच्छेद 51 का के तहत दिया गया है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, 51 का। अब 51 के अंतर्गत देखेंगे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। 51 का इसके के अंतर्गत दिया गया है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। गाइस, अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही हो, अच्छी लग रही तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 51 का के अंतर्गत देखेंगे, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अंगा कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये कहाँ कहा गया है? 51 के अंग के अंतर्गत ये बताया गया है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवन हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा, ये 3-4 ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछता है इसमें क्या मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में समान है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन। अभी PCS का एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये 51 का कहता है। 51 का झा के अंतर्गत बताया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे।
यह कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करे और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ट कहता है यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। नोट इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा। मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। ये मूलतः लिखा है, मूल संविधान नहीं लिखा है। मूल संविधान का मतलब जो संविधान लागू हुआ था, और यह मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर हमने शामिल किए थे। लेकिन वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने प्रतिपाल्य बालक की शिक्षा के अवसर को प्रदान करना। इस तरीके से अगर पूछेगा कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। गाइज, इनको एकदम याद रख लीजिएगा, इनका अपने मौलिक कर्तव्य भी याद होना चाहिए। इसमें से पूछ देता है कि इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं है, तो याद रखना। एक बार सरसरी नज़र से याद रखिए, देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। कल को पढ़ेंगे अपनी क्लास में संघीय कार्यपालिका और राष्ट्रपति के बारे में। अगर क्लास इंपॉर्टेंट लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय।